हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 14 भारतीय न्याय संहिता का। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 227 से लेकर 269 तक। तो ये हमने डिवाइड किया था इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में। तो 2 पार्ट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या है, ये पहला पार्ट जो था इसका वो है फॉल्स एविडेंस, गिविंग ऑफ फॉल्स एविडेंस की। क्योंकि ये चैप्टर का जो नाम था, ये चैप्टर 14 ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। तो इसमें हमने फॉल्स एविडेंस फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था, और जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने करा था कॉजिंग ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस, यानी सबूत मिटाना। तो ये दो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है 2 पार्ट्स में। अब थर्ड जो इसका पार्ट है वो है हार्बरिंग। तो एक्चुअली फ्रेंड क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेन जो होता है ना, एक पार्ट में एक ही सेक्शन होता है, वही समझना होता है। अगर वो आपको समझ आ गया तो आगे के सेक्शन आप इजीली समझ जाओगे। तो इसका जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 249 हार्बरिंग, ये था पहले भारतीय जो दंड संहिता थी आईपीसी, उसमें था सेक्शन 212 सेक्शन 212 था हार्बरिंग। तो अब है ये सेक्शन 249 भारतीय न्याय संहिता में। तो फ्रेंड्स, हार्बरिंग क्या होता है, आइए देखते हैं सेक्शन क्या कहता है। व्हेनेवर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, whoever, whenever an offense has been committed, and whoever harbors or conceals a person whom he knows or has reason to believe to be the offender with the intention of screening him from legal punishment, ये हो गया हार्बरिंग। क्या हो गया? whenever an offense has been committed, कि क्या है, देयर मस्ट बी एन, जो इंग्रेडिएंट है फर्स्ट आ गया, देयर मस्ट बी एन ऑफेंस, कि कुछ ना कुछ ऑफेंस कमिट हुआ होना चाहिए। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट आ गया दैट देयर मस्ट बी एन ऑफेंस, और सेकंड आ गया कि जो पर्सन है उसको हार्बर और कंसील, हार्बर छुपाया होना चाहिए, कंसील छुपाया होना चाहिए, उसका छुपाना जरूरी है जिसने ऑफेंस कमिट किया है। और ये जो छुपा रहा है उसको नॉलेज होना चाहिए इस बात का कि जो ऑफेंस है वो उसी ने किया है। नॉलेज और रीजन टू बिलीव, उसको पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो ऑफेंस है उसी ने कमिट किया हुआ है। तो ये हो गया थर्ड इंग्रेडिएंट्स। अब फोर्थ है विद द इंटेंशन स्क्रीनिंग हिम फ्रॉम लीगल पनिशमेंट। तो क्या है कि ये सब जो करा वो करा किस लिए, फॉर स्क्रीनिंग हिम फ्रॉम लीगल पनिशमेंट, लीगल पनिशमेंट यानी पनिशमेंट से बचाने के लिए ही उसको जो है वो स्क्रीन या हार्बर किया है। तो क्या इंग्रेडिएंट है सेक्शन 249 के, देयर मस्ट बी एन ऑफेंस कमिटेड बाय द ऑफेंडर and offender must be harbor or concealed by the other person, and that person who conceal the offender must have been knowledge that offense has been committed by that person, and thereby he conceal him, screen him from saving him from the legal punishment। तो ये चीज़ें जरूरी है इसके समझने के लिए। अगर उसने ऐसा किया है तो क्या है, वो ऑफेंस है और वो पनिशेबल है अंडर दिस सेक्शन। तो अब आगे इसमें पनिशमेंट दी हुई है, वो देखते हैं क्या है। क्लाउज ए, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ, बी punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। तो ये सेक्शन क्या कहता है कि जिस
जो उसने ऑफेंस किया है ऑफेंडर ने, वो अगर पुनिशेबल विद डेथ है, तो जो उसको हार्बर कर रहा है, जो कंसील कर रहा है उसको लीगल पनिशमेंट से या लीगल अथॉरिटी से, तो उसको जो सज़ा है वो हो सकती है 5 साल तक की, और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। और क्लाउज बी कहती है कि इफ़ द ऑफेंस इज पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट बीच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, यानी जो ऑफेंस उसने किया है उसमें 10 साल या उससे अधिक की सज़ा है, तो जो ऑफेंडर है उसको थोड़ा कम सज़ा है, वो है 3 साल की, और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। और थर्ड है, इफ़ द ऑफेंस पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर्स एंड नॉट टू 10 ईयर्स, मतलब 10 साल, 1 साल से लेकर 10 साल की सज़ा है, तो उसमें उसको सज़ा होगी जो मैक्सिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, उसका जो 1/4 पार्ट है, 1/4 हिस्सा, तो 1/4 हिस्सा ही होगी। जैसे कि उसको 4 साल की सज़ा है, तो उसमें ऑफेंडर को 4 साल की सज़ा है, तो उसको 1 साल की ही सज़ा होगी। या 8 साल की सज़ा है, तो जो हार्बर कर रहा है या कंसील कर रहा है उसको 2 साल की ही सज़ा उसमें होगी। तो ये था इसमें थर्ड पार्ट। अब ये कहता है एक्सप्लेनेशन में, कहता है इन दिस सेक्शन includes any act committed at any place out of India which if committed in India would be punishable under any of the following sections। ये सेक्शन आप देख लीजिएगा, जैसे 103, 105, 307, 309, 310, 311, 312, 326, 331, 332, इन सेक्शनों में अगर वो इंडिया में पुनिशेबल है और वो बाहर ऑफेंस करता है इन सेक्शन के अंदर, तो भी वो पनिशेबल है अंडर दिस सेक्शन, सेक्शन 249 भारतीय न्याय संहिता। और इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो क्या है, दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू एनी केस, दिस सेक्शन shall not extend to any case in which the harbor or concealment is by the spouse of offender। तो इसमें क्या है, जैसे ए ने मर्डर किया है, तो उसकी जो वाइफ है उसको हार्बर कर रही है, कंसील कर रही है, तो उस पे जो है ये वाइफ पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। ये कहती है एक्सप्लेनेशन दिस सेक्शन की। और जो इसमें एग्जाम्पल है वो भी है, ए नोइंग दैट बी हैज कमिटेड डकैती knowingly conceals B in order to screen him from legal punishment। Here, as B is liable to imprisonment for life, A is liable to imprisonment of higher description for a term not exceeding 3 years and is also liable to fine। तो डकैत को छुपा रहा है, घर में उसको पनाह दे रहा है, तो उसको सज़ा जो है वो 3 साल तक की हो सकती है, और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 249, जो मेन क्रक्स था इस सेक्शन का, इस टॉपिक का, वो यही है। आगे तो आप एक एक रीडिंग देखो तो सब समझ आ जाएगा आपको। तो फिर भी लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं आगे जो हैं इम्पोर्टेंट से सेक्शन 2-4 उनको इस ब्लॉग में। तो अगला सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 250 भारतीय न्याय संहिता का, टेकिंग गिफ्ट ETC टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम लीगल पुनिशमेंट। 250 टेकिंग गिफ्ट। तो ये सेक्शन बोलता है कि जैसे जो ऑफेंडर है उसको लीगल पुनिशमेंट से बचाने के लिए गिफ्ट या ब्राइब लेना। पढ़ लेता हूँ मैं, एक मिनट। Whoever accept or attempt to obtain or agrees to accept any gratification for himself or any other person or any restitution of property to himself or any other person in consideration of his concealing an offense or of his screening any person from legal punishment for any offense or of his not proceeding against any person for the purpose of bringing him to legal proceeding। चाहे उसको स्क्रीन करना है
लीगल पनिशमेंट से, चाहे उसको बचाना है, उसको सेव करने के लिए अगर कोई ग्रेटिफिकेशन ले रहा है तो वो पुनिशेबल है अंडर दिस सेक्शन। और जो सज़ा का अमाउंट है वो इसकी जो क्लाउज ए बी सी है उनमें डिस्कस किया हुआ है। तो क्लाउज ए में है कि अगर डेथ की जहाँ किसी को सज़ा हो सकती है उसको बचाने के लिए अगर ग्रेटिफिकेशन ली है और उसके लिए कोई पब्लिक सर्वेंट है उसका केस आगे नहीं बढ़ा रहा है, कुछ इस तरह से कर रहा है, तो उसको जो सज़ा है वो 7 साल तक की हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। और जो सेकंड पार्ट है वो कहता है कि अगर 10 साल से अधिक की सज़ा है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की है तो उसमें उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। और जो थर्ड पार्ट है वो कहता है कि इम्प्रिजनमेंट 10 साल से कम है तो उसमें वही फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/4 पनिशमेंट का जो ऑफेंस को प्रोवाइडेड है। तो ये था सेक्शन 250। तो गाइज इसके बाद आता है सेक्शन 251। वो कहता है ऑफरिंग गिफ्ट और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ स्क्रीनिंग ऑफेंडर। तो इसमें टेकिंग गिफ्ट है, इसमें है ऑफरिंग गिफ्ट, मतलब इसमें गिफ्ट लेना है, इसमें गिफ्ट देना है। तो लेने वाला भी उतना ही गुनहगार है और देने वाला भी उतना ही गुनहगार है, दोनों को बराबर सजा का प्रावधान है। तो देख लेते हैं क्या कहता है सेक्शन। Whoever gives or causes or offers or agrees to give or cause any gratification to any person or restore or causes the restoration of any property to any person in consideration of that person's concealing an offense or of his screening any person from legal punishment for an offense or of his not proceeding against any person for the purpose of bringing him to legal punishment shall। तो इसमें भी वही है कि चाहे प्रॉपर्टी के जरिए है, चाहे वो जो पब्लिक सर्वेंट है वो उसको रोकना है कि उसका जो केस है आगे ना बढ़ाए, उसको सज़ा के लिए आगे कोर्ट में पेश ना करे, कुछ इस तरह से उसको रोकना है। और उसके लिए उसको जो गिफ्ट देना या ग्रेटिफिकेशन देना या कोई प्रॉपर्टी के रूप में देना या किसी कैश में देना, इन एनी काइंड में उसको कोई भी जो है वो प्रॉपर्टी देना, तो वो ऑफेंस है इस सेक्शन के तहत। और इसमें भी वही अमाउंट ऑफ पनिशमेंट है, जैसे क्लॉज ए में है कि अगर ऑफेंस जो है पनिशेबल विद डेथ है तो उसमें उसको 7 साल की सज़ा है और साथ में जुर्माना भी है। और जो ऑफेंस है वो पनिशेबल 10 साल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है तो 3 साल की सज़ा है और साथ में जुर्माना भी है। और जो एनी अदर ऑफेंस है उनमें 1/4 जो पनिशमेंट है प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, उसकी 1/4 ही पनिशमेंट उसको होगी। तो जो एक्सेप्शन है इस प्रोविज़न का, The provision of this section and section 250 do not extend to any case in which the offence may lawfully be compounded। जहाँ offence जो है वो compoundable है उनमें ये section 250 और 251 जो है वो applicable नहीं है compoundable offences में। तो उनमें ये applicable नहीं है, उनको कोई सज़ा नहीं है जहाँ offence compound हो सकते हैं with the permission of court। तो गाइज ये था सेक्शन 251। अब है सेक्शन 252। सेक्शन 252 अब ये नॉर्मल सेक्शन है, ये है जैसे टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी। तो इसमें है whoever takes or agree or consents to take any gratification under pretense or an account of helping any person to recover any movable property of which he shall have been deprived by any offence punishable under this Sanhita shall, unless he uses all means in his power to cause the offender to be apprehended and convicted of the offence, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। इसमें ऐसा है कि जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी चोरी हो गई है तो उस चोरी की प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपसे गिफ्ट लेता है या ग्रेटिफिकेशन लेता है तो उसको सज़ा हो सकती है 2 साल की और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो दिस इज आल्सो एन ऑफेंस टू टेक ग्रेटिफिकेशन फॉर डूइंग हिज लीगल ड्यूटी। तो फ्रेंड्स इसके बाद है सेक्शन 253। सेक्शन 253 कहता है कि हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज़ बीन ऑर्डर्ड। तो इसमें ये सेक्शन कहता है कि हार्बरिंग एनी पर्सन जिसको कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं अरेस्ट के या जो लीगल कस्टडी में था लेकिन वहाँ से भाग गया है, तो ऐसे जो पर्सन है
उसको जो सेव करता है, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट है चाहे प्राइवेट पर्सन है, उसको हार्बर करता है, तो उसको भी सज़ा का वही प्रावधान है। अगर पुनिशेबल विद ऑफेंस जो है वो पुनिशेबल विद डेथ है, तो उसमें उसको 7 साल की सज़ा है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। और दूसरा जो 10 साल से और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की है, उसमें उसको 3 साल की सज़ा है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। और जहाँ 10 साल से कम की सज़ा है, तो उसमें जो है वो ऑफेंस को जितनी उसमें मैक्सिमम सज़ा जो पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, उसका 1/4 पनिशमेंट और साथ में फाइन उसको हो सकता है। और इसमें एक अलग एक्सप्लेनेशन है, वो क्या कहती है, इन दिस सेक्शन offense also includes any act or omission of which a person is alleged to have been guilty out of India, which if he had been guilty of it in India would have been punishable as an offense, and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India, and every such act or omission shall for the purpose of this section be deemed to be punishable as if the accused person had been guilty of it in India। तो ये ऐसा नहीं है, इंडिया में ये बार भी एप्लीकेबल होगा, चाहे इंडियन सिटीजन है तो जहाँ मर्जी है, तो वो इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इसमें एप्लीकेबल है। अब इसके बाद इसमें एक्सेप्शन है, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन डू नॉट एक्सटेंड टू द केस इन विच द हार्बर और कंसीलमेंट इज बाय द स्पाउस ऑफ द पर्सन टू बी एप्रीहेंडेड। या हस्बैंड वाइफ को छुपाते हैं, वाइफ हस्बैंड को छुपाती है, तो वहाँ ये सेक्शन भी एप्लीकेबल नहीं है, जैसे हमने पहले डिस्कस करा। तो इसमें अब आता है सेक्शन 254। 254 भी है कि जो डकैत है या लुटेरे हैं, उनको हार्बर करना लीगल पनिशमेंट से। तो उसमें भी वही है, जो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इट इज मटेरियल वेदर द रॉबरी और डकैती इज इंटेंडेड टू बी कमिटेड और हैज़ बीन कमिटेड विद इन और विदाउट इंडिया। तो इसमें चाहे डकैती जो है ना, वो उसकी जो प्रिपेरेशन भी है, दैट इज आल्सो पनिशेबल है। तो इसमें क्या है, अदरवाइज तो प्रिपरेशन कहीं भी किसी भी ऑफेंस में पुनिशेबल नहीं है, लेकिन 3 ऑफेंसेज हैं, उनमें से एक है डकैती। तो डकैती की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो भी पुनिशेबल है। तो इसमें जो दिया है, चाहे डकैती कर ली है या इंटेंडेड है, तो ऐसा नहीं है कि कमिट कर ही लिया है, तो इसमें इंटेंडेड भी है, चाहे वो प्रिपरेशन कर रहे हैं डकैती की या उन्होंने डकैती कर ली है, तो वो दैट इज आल्सो एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। एंड उसको अगर कोई हार्बर करता है लीगल पनिशमेंट से, तो उसको भी जो सज़ा है वो 7 साल की है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन यहाँ भी वही क्लाउज एक्सेप्शन है, जैसे जो हस्बैंड वाइफ पे जो है, दिस सेक्शन आल्सो नॉट अप्लीकेबल। तो ये था सेक्शन 254। अब है सेक्शन 255, पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शन ऑफ लॉ विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पुनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉर फ्यूचर। तो इसमें जो पब्लिक सर्वेंट है, वो जो उन पे ड्यूटी कास्ट है एज पर लॉ, और उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो किसी पर्सन को या प्रॉपर्टी जो फॉर फ्यूचर फॉरफिट होनी है इन फेवर ऑफ स्टेट विद रिगार्ड टू द ऑफेंस, तो उसको सेव करने के लिए वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं, तो उसमें भी उनको सज़ा का प्रावधान है। ये है सेक्शन 255। तो गाइज इस तरह से सेक्शन 256 भी है, पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड और राइटिंग विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉर फ्यूचर। और मतलब इस तरह से अगर कोई वो गलत रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं किसी पर्सन को बचाने के लिए या प्रॉपर्टी को फॉर फ्यूचर से बचाने के लिए, तो उनको भी सज़ा का प्रावधान है, जो 3 साल तक की सज़ा है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। और उसके बाद है सेक्शन 257, पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग करप्टली मेकिंग रिपोर्ट ETC कॉन्ट्रेरी टू लॉ। तो ये सेक्शन 257 कहता है कि जो पब्लिक सर्वेंट है, जिसकी ड्यूटी है कि कोर्ट को कोई रिपोर्ट फ्रेम करके उसने देनी है, कुछ इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके कोर्ट को देना है, लेकिन वो जो रिपोर्ट है उसको सही नहीं बनाता है, डॉक्यूमेंट को सही नहीं बनाता है, मतलब जो करप्ट मीन्स जो है उसने वो उसको मिल गए हैं, उसने यूज़ कर लिए हैं, उस वजह से वो जो रिपोर्ट है वो सही नहीं बना पा रहा है एज़ पर लॉ, जो है उसको बनानी है, तो उसको 7 साल की सज़ा और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो इसके बाद है कमिटमेंट फॉर ट्रायल और कन्फाइनमेंट बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी हु नोज दैट ही इज़ एक्टिंग कॉन्ट्रेरी टू लॉ। तो किसी को ऐसे बिना मतलब के, जो जैसे पुलिस ऑफिसर है, जो वो मैं पढ़ ही लेता हूँ क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, हुएवर बीइंग इन
any office which gives him legal authority to commit person for trial or to confinement or to keep persons in confinement corruptly or maliciously commits any person for trial or to confinement or keeps any person in confinement in the exercise of that authority, knowing that in so doing he is acting contrary to law, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। तो इसमें भी वही है, करप्टली और मैलिशियसली किसी पर्सन को बिना मतलब के अगर कन्फाइनमेंट में है और कमिट फॉर ट्रायल में कर देता है, ट्रायल केस के ट्रायल में भेज देता है, जो जिस पर केस नहीं बनता है झूठा केस बना देता है, पब्लिक सर्वेंट है, तो उसको भी 7 साल की सज़ा और साथ में जुर्माना हो सकता है। और इसमें फिर सेक्शन 259 है, इंटेंशनल ओमिशन टू अप्रीहेंड ऑन पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बॉन्ड टू अप्रीहेंड। अगर किसी को अरेस्ट करना है और पब्लिक सर्वेंट पे ड्यूटी जो है वो कास्ट है कि उसको अरेस्ट करे, लेकिन वो उसको नहीं करता है अरेस्ट, तो उसमें भी उसको सज़ा का प्रावधान है। तो ये फ्रेंड्स अब नॉर्मल से सेक्शन है, ये आप देख लेंगे, एक रीडिंग देंगे तो आपको समझ जाएंगे। और इसमें भी वही है, टू एप्रीहेंड पब्लिक बाय पब्लिक सर्वेंट एनी पर्सन एस्केप फ्रॉम कन्फाइनमेंट और कस्टडी नेग्लिजेंटली सफर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। इसमें जो पब्लिक सर्वेंट है, जो पुलिस ऑफिसर है, उसकी गलती से अगर कोई कस्टडी से भाग जाता है तो उसको भी 2 साल की सज़ा और साथ में जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 261। तो सेक्शन 262 है, रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय ए पर्सन टू हिज लॉफुल अप्रीहेंशन। जो अरेस्ट होना है लेकिन वो अरेस्ट नहीं होना, उससे बचने के लिए कोई फोर्स ऑफ यूज़ करता है तो उसको भी सज़ा हो सकती है, और वो सज़ा 2 साल और साथ में जुर्माना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये सेक्शन 269 तक आप देख लीजिएगा, बिल्कुल इजी है, एक रीडिंग की आवश्यकता है, ज़्यादा इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली समझ जाओगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप बताइएगा कैसा लगा आपको आज का मेरा ब्लॉग। अगर ठीक लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की नई नई जानकारियाँ और बिल्कुल लॉ के बारे में अपडेट मिलता रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।